अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी, इसका आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। मैट्रिक का चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में हम लोग जो है इसकी इंट्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके साथ जो है इसका स्कोप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और आज हम जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमंस ने जो है अभी बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कवरीज़ की हैं। तब से डिस्कवरीज़ करें जब से हम लोगों ने फार्मिंग शुरू की है, और ये हमारी जो नॉलेज है ये फार्मिंग से आगे एक्सटेंड होती हुई उसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना, क्रॉप की प्रोडक्शन करना, यहाँ तक जो है वो फैल चुकी है। इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को आपस में ब्रीड करवा के नई किस्म के जानदार जो है वो पैदा करवाना, क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स की करवाना, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीसीज़ के दरमियान जो है वो पॉलिनेशन करवाना, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना एनिमल्स के अंदर। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है ये हमने बायोटेक्नोलॉजी का अब मेजर पार्ट बन चुकी हैं। ये टेक्निक्स को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा अपनी ज़रूरत की यानी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसी के ऊपर होगा कि हम सिर्फ इसकी बेसिक टेक्निक्स पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कि हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स कौन से स्टेप्स को फॉलो करके जो है ये हम लोग ये सारे काम करवा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो ये है, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करना फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान के फ़ायदे के लिए। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल किसी भी तरीके से, लेकिन वो इन सर्विसेज के लिए काम करे, मैनकाइंड की सर्विसेज के लिए, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की टर्म जो है ये हम न्यू इस्तेमाल करें, लेकिन ये डिसिप्लिन नया नहीं है। हम सालों से, सदियों से बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इसकी जो वास्ट एप्लीकेशंस हैं वो उसके बारे में हम अब तहकीकात कर रहे हैं। जैसे हम बहुत पुराना है कि हम घरों में दूध से जो है वो दही बनवाते हैं, पनीर बनवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। तो चूँकि हम इससे नया वाकिफ़ नहीं हैं, वाकिफ़ हम बहुत पुराने हैं इससे, लेकिन ये जो है टर्म हमने अब न्यू इस्तेमाल की है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने किया है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेवोल्यूशन लेके आया ये। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग करना जीन्स के साथ, यानी आर्टिफिशली सिंथेसाइज करवाना, मॉडिफिकेशन करना, रिमूव करवाना, और इसके साथ ही जो है वो एडिशन भी, यानी पार्ट ऑफ जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर ऐड करवाना या उसका कोई हिस्सा रिमूव करवा देना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, नए तरीके से बाहर बॉडी के बाहर लेबॉर्ट्री में सिंथेसिस करवाना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम जीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारी टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो आती हैं। ये इट इज़ डन टू ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को क्यों किया जाता है कि जानदार की खसूसियात को बदलने के लिए, आल्टर द ऑर्गेनिज़म, उसके अंदर कोई नई किस्म की खसूसियात को जो है वो मुतारिफ़ करवाने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम स्टार्ट हुआ था 1944 में
1944 में इसके ऊपर काम हुआ था, जब हमें ये बात साबित हो गई कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटीरियल है, ये जेनेटिक मटीरियल है जो कि विरासती जो मालूमात होती हैं उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पहुंचाने का ज़िम्मेदार होता है। जब हमें ये बात पता चली तो फिर साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ हुए, यानी कि आगे और हमारे जो है दिमाग जो है इस तरफ वसीउल नज़र हम लोगों ने जो है वो अपना शुरू किया। साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था, आइसोलेट किए सबसे पहले एंजाइम्स, वो वाले एंजाइम्स जो कि डीएनए की तैयारी और उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं हमारे लिए बॉडी के आउटसाइड। जब हमें उन एंजाइम्स का पता चला तो फिर हमने डीएनए को आइसोलेट करवाया। आइसोलेट का मतलब है कि निकलवाया उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसको हमने आर्टिफिशली उसकी कॉपीज़ जो है वो तैयार करनी शुरू की। 1970 में हम इस काबिल हो गए कि हम जो है वो एक जानदार से कट करके उसका डीएनए उसको दूसरे जानदार के अंदर पेस्ट कर सकें और इस तरह से उसकी हुसूसियात को जो है वो हम चेंज कर सकें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद 1978 में ये हुआ था, 1970 में यानी 70 की दिहाई में। फिर 78 के अंदर साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर करवाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से। उसके बाद जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनवाया, जिसको बाहर हमने बैक्टीरिया के ज़रिए सिंथेसिस करवाया। फिर 1990 के अंदर जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट में मैप ह्यूमन सेल के अंदर जितने भी जीन्स हैं उसका मैप बनाया गया और ये इंडिकेट करवाया गया, यानी कि हमारे अंदर जितने भी 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो मौजूद हैं उन सब का एक जेनेटिक मेकअप, एक जेनेटिक मैप बनाया गया और ये बताया गया कि कौन सा क्रोमोसोम जो है वो कौन सी जीन्स को कैरी करता है, किसको कंट्रोल करता है। तो एक पूरा मैप जो है वो 1990 में जो है वो तैयार किया गया। तो ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन। स्कॉटलैंड में 1997 में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था आयन विल्मट, उसने सबसे पहले जो है एक शिप बनाई थी जिसका नाम डॉली था। एक शिप के एडल्ट शिप के एक सेल से उसने एक नई शिप बनवाई थी जेनेटिक, तो वो भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आई थी और आज हम जो है वो थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, थाउजेंड्स ऑफ द स्पीसीज़ जो है वो बनाते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। तो अब इसका हम स्कोप देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप हमें कौन कौन सी फील्ड्स में मिला है। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसेंट ईयर्स में बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ी जा रही है। ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है जिसको हम पढ़ रहे हैं और इसने जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन अब अपनी तरफ जो है वो मबजूल कर ली है बहुत ज़्यादा अदर डिसिप्लिन्स की, जैसे एग्रीकल्चर। इन शोबों में महारत रखने वाले अब अपनी तवज्जो जो है बायोटेक्नोलॉजी की तरफ कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करके इसके नॉलेज में और जो है वो वसी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में यानी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हम बनवा रहे हैं, प्लांट्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसके बाद मेडिसिन्स के अंदर हैं, हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स बनवाई हैं, ड्रग्स वगैरह बनवाए हैं। फिर माइक्रोबियल यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो भी इसकी तरफ अपनी तवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि हम उसको ट्रांसजेनिक जानदार के तौर पर इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बनवा रहे हैं, मेडिसिन्स भी बनवा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन सब के अंदर जो है हमें बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप जो है वो मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप अब इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना वाइड हो गया है कि ये अब कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी हद कहाँ तक है। इसकी हदूद को मुय्यर करना हमारे लिए अब इम्पॉसिबल हो गया है। तो कुछ एरियाज़ जो कुछ एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के वो आपके सिलेबस में डिस्कस किए हैं, वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इससे मिल रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने आपकी जिक्र किया है मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड में इसने हमें कौन कौन से जो है वो फ़ायदे दिए हैं। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने बनवाई है इंसुलिन। ये बहुत बड़ा इंकलाब था, बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। उसके बाद जो है इंटरफेरॉन,
ये एंटीवायरल प्रोटीन है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बैक्टीरिया से इसको बनाया जाता है और फिर इसको जो है सेल के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा तादाद में हमने वैक्सीन्स बनवाई हैं और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ बनवाई हैं। इंसुलिन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इससे बनवाई हैं। फिर हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनवाया है। इसके अलावा अदर मेडिसिन्स, और भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे हम सब के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। वेरियस इसके साथ हमने जो है बहुत ज़्यादा एंजाइम्स ऐसे जो है तैयार किए हैं जिनका काम मेडिसिन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल भी, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल भी। इंडस्ट्रियल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जैसे कपड़े बनाने की सनत, इसके अलावा जो है टैनरीज में लेदर बनाने की सनत, इन सारी में भी जो है बहुत ज़्यादा एंजाइम्स हमने ऐसे बनाए हैं जो कि इनके रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं, टाइम से पहले हमें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मुहैया कर सकते हैं। फिर उसके बाद जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट जिसके अंदर हम लोग जीन्स के ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं ऐसी बीमारियों का जो कि इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, विरासती बीमारियां होती हैं जिनका इलाज पहले नामुमकिन था, अब हमने उसको भी मुमकिन बना लिया जीन थेरेपी के ज़रिए। बायोटेक्नोलॉजी ने ये भी प्रूव किया है अपनी वैल्यू को फोरेंसिक मेडिसन में, मतलब कि डीएनए को इस्तेमाल करके ये पहचानते हैं, खोज लगाते हैं क्रिमिनल्स की, यानी कि हम क्रिमिनल्स को भी पकड़ सकते हैं, उनके डीएनए को, उनके फिंगरप्रिंट्स को, ऐसा कि जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके उनके डीएनए से हम सुराग लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी जो है वो एक फ़ायदा है, हमें इसका बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। यहाँ तक कि आप जो है एक बंदे की डेथ का रीज़न भी निकाल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से कि इसकी मरने की जो असल वजह थी वो क्या थी। उसके बाद अगला है नंबर 2 स्कोप है इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि ज़राइत में और इसके अलावा जो है खाने में इसके कौन कौन से स्कोप हैं। फर्मेंटेड फूड यानी खमीर लगा हुआ जो फूड है उससे हम लोग फ्रूट्स को इस्तेमाल करके हम अचार डालते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, पिकल्स। उसके अलावा दही से हम योगर्ट बनवाते हैं, दूध से हम योगर्ट बनवाते हैं जो कि दही है। और इसके बाद जो है आगे माल्टेड फूड क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्रेन्स हैं, जो दाने होते हैं, उनको ना जर्मिनेट करवाया जाता है। जब वो जर्मिनेट कर जाते हैं तो जब हम यानी कि से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को सोक कर लेते हैं, उसके बाद वो अब उनकी जर्मिनेशन को रोक दिया जाता है और फिर उसको गर्म हवा पास करवा के उसको ड्राई किया जाता है और फिर उससे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस ऐसे फूड को हम माल्टेड फूड कहते हैं। जैसे कि पाउडर फॉर्म में मिल्क है, तो पाउडर मिल्क जो है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हमें मिलता है बार्ली जो है ये एक काइंड ऑफ ग्रास है, घास की एक किस्म है जिसको फोडर के तौर पे भी जानवर इस्तेमाल करते हैं, चारे के तौर पे भी, और इसके बीजों को भी हम ड्राई करवा के तो माल्ट करवाते हैं यानी, और फिर उसको भी ग्राइंड करके इसमें डालते हैं। इसके अलावा व्हीट फ्लोर है, आटा गंदम का, वो इसमें होता है, और इवेपोरेटेड मिल्क ये इस्तेमाल करके हम जो है ये बनाते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की जो है ये हमारे पास उसकी देन है। उसके बाद बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स, वेरियस वाइटामिन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स बनवाए हैं हमने, फिर हमने इससे डेयरी प्रोडक्ट्स बनवाए हैं जिनके बारे में हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं, चीज़ वगैरह और योगर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके। फिर बेवरेज इंडस्ट्री यानी मशरूबात बनाने वाली जो इंडस्ट्री है
उसमें भी हम लोग ये फर्मेंटेड फूड इस्तेमाल करते हैं। ये भी उसकी एक जो है बायोटेक्नोलॉजी की ही एक प्रोग्रेस है। एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे लिए ट्रांसजेनिक जानदारों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब ट्रांसजेनिक जानदार कौन सा है? एक ऐसा जानदार जिसके अंदर हम लोग जेनेटिकली उसका जीन्स चेंज करके मॉडिफाई करके तो हम अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हो गई है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ? जिसके अंदर फॉरेन जीन हम एंटर करते हैं या उसकी जीन को हम मॉडिफाई कर देते हैं और फिर उसे अपनी डिज़ायरेबल जो है वो अपनी मर्ज़ी के चीज़ें, अपनी मर्ज़ी के जानदार, अपनी मर्ज़ी की खसूसियात के हामिल जानदार या अदर मेडिसिन वगैरह हम हासिल करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे जानदार हासिल किए हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, कि जो काबू पा सकते हैं ख़ास किस्म की डिजीज़ के ऊपर, इंसेक्ट्स के लिए, हर्बिसाइड्स के ऊपर। तो ये इससे भी हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। ट्रांसजेनिक गोट्स, चिकन, काऊ, ये हमें ज़्यादा अच्छा फूड, ज़्यादा अच्छा मिल्क देने के लिए हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जैसे माइस, गोट, काऊ है, तो इनको भी ट्रांसजेनिक के ज़रिए बनवा के हमने इनसे जो है इनके मिल्क से, इनके ब्लड से, इनके यूरिन से जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन तैयार किए हैं। उसके बाद लास्ट वाला स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के दरमियान। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ भी डील करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी को हासिल करने के, उसको और बेहतर करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद जो है जो हमारी लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसको रीस्टोर करने के लिए, रीस्टोर दी लैंड को रीस्टोर करना। फिर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हमने बचाया है, यानी कि ये जान के कि कौन सी ऐसी चीज़ें कि कोई स्पीसी एक्सटिंक्ट हो रही है या एंडेंजर्ड हो रही है तो किस वजह से हो रही है, और अगर हम उसका हल निकाल सकते हों तो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ को कंजर्व किया है। फिर बैक्टीरियल एंजाइम्स जो हैं इसको ये इस्तेमाल होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए भी, यानी इस तरह से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, सीवेज जो है उसको ट्रीट करता है। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ पेस्टिसाइड, एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, एज बायो सेंसर्स के तौर पर, यानी कि हमें केमिकल्स ना यूज़ करने पड़े, हम किसी जानदार से ये काम ले लें। और ऐसे ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग जो है वो मेटल्स की रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर के ऊपर जिसकी वजह से हमारे समंदर, हमारे नदी नाले गंदे हो रहे हैं, तो हम उसकी सफाई भी इनके ज़रिए जो है वो करवा सकते हैं। और इसी तरह से और बहुत ज़्यादा पर्पसेस हैं इसके, जिसके बारे में यहाँ पे हमने बहुत महदूद किस्म की जो नॉलेज है उसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ तक हमारा था, इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।